सीजेपी के प्रदर्शन में अब ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। कॉकरोच पार्टी में पड़ी बड़ी बगावत, प्रवक्ता का हुआ इस्तीफा। टीएमसी की प्रमुख नेता यानी कि ममता बनर्जी ने अब सीजेपी प्रदर्शन का खुला समर्थन कर दिया है और आज एक रैली और अब एक जनसभा को ही संबोधित करते हुए एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगी और उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जिस तरीके से इस प्रदर्शन के दौरान कल पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए गए और किस तरीके से सदन में घुसने की कोशिश की गई, आज जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ एक अलग ही नैरेटिव बना रही हैं, जिसके चलते लगातार विपक्षी पार्टी इस सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन कर रही हैं, जिसमें अब ममता बनर्जी भी जुड़ चुकी हैं। ममता बनर्जी का सीजेपी जैसे ग्रुप के साथ खड़ा होना ये दिखाता है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब ममता बनर्जी खुद सत्ता में थी तो बंगाल में तुष्टीकरण, घूसखोरण और कट मनी कल्चर और गुंडागर्दी का राज था और आज जब जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया है तो वो सीजेपी और विपक्ष के साथ मिलकर केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने। इससे पहले हम आपके लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले चुके हैं और आज ही राहुल गांधी जो भी कल प्रोटेस्टर थे उनसे मिलने भी पहुंचे आज। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां इस सीजेपी पार्टी को लेकर तमाम बड़ी बातें विपक्षी पार्टी कर रही है, ममता बनर्जी कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाने का सपना दिखाया, आज उसी पार्टी में पहला इस्तीफा उनके प्रवक्ता का आ गया और वो भी महज एक वीडियो की वजह से, जिसकी वजह से सीजेपी पर अब लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि सीजेपी ने तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए कराया था कि ये इस्तीफा मांग रहे थे, यहाँ तो पार्टी के प्रवक्ता ही अब इस्तीफा दे देकर निकल रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी ने अपने प्रवक्ता विजेता दहिया को फटाक से हटा दिया है और सीजेपी के द्वारा ये जानकारी दी गई है और अपने बयान में कहा है कि जब हमारे प्रदर्शनकारी पुलिस की बर्बरता झेल रहे थे तब विजेता दहिया ने संवेदनहीन हरकतें सामने आई विजय दहिया की और ये हमारे आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ है, इसीलिए अब हम उन्हें पार्टी के हर पद से हटा रहे हैं। और जैसे ही ये जो प्रवक्ता हैं सीजेपी के, इनका इस्तीफा हुआ है, जिसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं सीजेपी को लेकर कि कहां इस्तीफा मांगने आए थे, ये तो खुद ही इस्तीफा दे देकर इस प्रोटेस्ट को और इस आंदोलन को, इस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। जिस पर बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि ये देखिए पहला इस्तीफा आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर, सीजेपी तो अपने ही आदमी का इस्तीफा मांग रही है और उनसे इस्तीफा लिया भी जा रहा है। और जिस पार्टी को एक वीडियो पसंद नहीं आया वो पूरे देश को लंबे आंदोलन तक खींच रही थी और जब अपने ही लोगों पर थोड़ी सी लाठी पड़ी तो संवेदना की दुहाई देकर अपने ही प्रवक्ता से यहाँ पर इस्तीफा मांग लिया गया है। कैसे बचेगा आखिरकार यूथ का भविष्य, इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जनता भी सोशल मीडिया पर अब सीजेपी को ट्रोल करने लगी है और ये कहा जा रहा है कि ये सीजेपी का असली चेहरा है। जब तक ड्रामा करना हो तब तक, और जब तक युवा आंदोलन जैसे ही थोड़ी असुविधा हुई अपना ही प्रवक्ता बलि का बकरा बना दिया। ये आंदोलन नहीं, ये तो सर्कस है। इसी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सीजेपी वाले आप बताएं कि आपके आंदोलन की विश्वसनीयता कहां बची है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब अपने ही आदमी को उसके पद से हटा दिया, उसका ही इस्तीफा ले लिया, तो ये क्लाउन शो आखिरकार कब तक चलेगा? इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं अभिजीत दीप के और इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, एक तरफ तो इस तरीके की सामने चीजें आ रही हैं जिसके बाद सीजेपी के प्रोटेस्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां
नेता लगातार सीजेपी को लेकर बड़े बड़े बयान दे रही हैं, केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर रही है। पर इसी के साथ साथ इसी प्रदर्शन की जो तमाम तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर आई और आज जिस तरीके से अपने प्रवक्ता से ही इस्तीफा ले लिया गया है, उन्हें सब पदों से हटा दिया गया है, तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं कि पार्टी ही छोड़ छोड़कर एक बंदा चला जाएगा, इनके ही नेता चले जाएंगे तो कैसे चलेगी सीजेपी पार्टी। और कल जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, कनॉट प्लेस में से जो डेकोरेशन के लिए ईंटें लगी हुई थी उन्हें उखाड़ उखाड़ कर उनके 2 टुकड़े कर कर पुलिस वालों के ऊपर बरसाई गई हैं, जिसकी वीडियो आपने तमाम सोशल मीडिया पर देखी और किस तरीके से पुलिस के व्हीकल्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है और कई जगहों पर लूट की भी खबरें सामने आई हैं कि इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर लूट भी मचाई इसी प्रदर्शन के दौरान। और इसी बीच अब हम आपको सुनाते हैं कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिन्हें काफी ज्यादा गंभीर चोटें कल आई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर और किस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई और क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को एक जगह पे ही रहने को लेकर यानी कि हालातों को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया, किस तरीके से इन लोगों को समझाने की कोशिश की गई, इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा के द्वारा। जरा सुनिए। सर, आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें और बताएं कि कल आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा है, मैं नई दिल्ली में पोस्टेड हूँ और कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सुबह 6 बजे से प्रोटेस्टर आने शुरू हो गए थे। तो प्रोटेस्टर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और तकरीबन 30 से 35 हज़ार की भीड़ जमा हो गई। तो तकरीबन हमें 1 बजे मैसेज मिलता है कि चंद्रशेखर अपने 8 से 10 हज़ार आदमियों के साथ जयसिंह रोड और पार्लियामेंट रोड की जो रेड लाइट है SBI हेडक्वार्टर के साथ बैठा हुआ है। तो हम उसको समझाने बुझाने गए थे, तो उसी दौरान भीड़ काफ़ी आक्रामक हो गई, उबाल पे थी और अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण उन्होंने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और अभद्रता की, जिसके कारण हमें चोट आई है। क्या आपने प्रोटेस्टर से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें समझाने की? प्रोटेस्टर से हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रोटेस्ट जो भी है शांतिपूर्ण इसको चलाएं और रास्ते का एंगेज ना करें, इसको आप साइड में बैठ जाओ, रास्ता खुला रखो, रोको। और क्या टीयर गैस इन सब का भी यूज़ हुआ? देखिए, टीयर गैस का जब 35 से 40 हज़ार आदमी सारी बैरिकेड तोड़ते हुए, 3 लेयर के बैरिकेड के तोड़ते हुए पटेल चेस्ट पे जमा हो गए, तो उसके बाद 3 बजे के लगभग पटेल पर जब लास्ट हमारा बैरिकेडर बचा हुआ था, तब हमने थोड़ा सा टीयर गैस का और हल्का लाठीचार्ज का यूज़ किया। तो किसी ने आपकी मदद करने की भी कोशिश की जब देखा कि आप थोड़े घायल हो चुके हैं? आज जब मैं पब्लिक के नीचे रौंदा जा रहा था तो उसी भीड़ के अंदर 1-2 मानव थे जिन्होंने मुझे पुलिस कर्मियों तक पहुंचाया और मेरी मदद करके वहां भिजवाया। और कितने ऑफिसर होंगे जो? देखिए, हमारे इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 118 से 120 हमारे जवान और 16 सीनियर अफसर घायल हुए हैं और जिनमें से 5 हमारे साथी रेड जोन में हैं। आज की क्या स्थिति है जो आपको अगर अपने कलीग से बात करके पता चली, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी बढ़ गई है? आज हम फुल अवेयर हैं, सब हर तरीके से हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मेंटेन किए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कल दिल्ली पुलिस से भी एक हमने स्टेटमेंट देखा था, जो वीडियो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने उसमें अर्ज किया था प्रोटेस्टर्स को कि शांति बनाए रखें। मैं आपको बता देता हूँ, जो कल का ये था प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में ऐसा प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस का जो काम धीरज, शांति, सद्भावना की जो अपील पब्लिक से बार बार की है कि मैंने 38 साल की नौकरी में ऐसी नहीं देखी जो कल मैंने देखा है। क्या किसी और कलीग से आपकी बात हुई कि जो और भी इंजर्ड हो या किसी के खिलाफ FIR वगैरह दर्ज हुई? नहीं, अभी इसके बारे में मुझे कोई नहीं पता क्योंकि मैं रात को अपने घर आ चुका था। और क्या आपने प्रोटेस्टर से बात करने की भी कोशिश की? क्योंकि प्रोटेस्टर को हमने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो उग्र रूप में थे, दे आर नॉट एग्री। कुछ
क्या वो कुछ बोल भी वो रहे बार बार हुटिंग करते थे, पुलिस पर्सन को पकड़ो मारो, ये गवर्नमेंट के वो हैं ये हैं, तो इस कारण हुआ। तो देखिए आपने दिल्ली के सब इंस्पेक्टर का बयान सुना दिल्ली पुलिस के, तो इस सीधे तौर पर उन्होंने बताया है कि हमने कई बार इन लोगों को समझाने की कोशिश की और हालात जब कंट्रोल नहीं हुए तो हम लोगों ने इन पे लाठीचार्ज किया कि कभी, क्योंकि जिस तरीके से सदन में घुसने की बात हो रही थी और तोड़फोड़ की जा रही थी, पर इसी बीच किस तरीके से पुलिस के ऊपर ये ईंटें बरसाई गई हैं जिसके बाद पुलिस का ये हाल है। तो देखिए सीजेपी प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ वो जरूरी था, क्योंकि कोई भी सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरीके की चीजें कल पूरे सीपी और जंतर मंतर के एरिया से सामने आई हैं, गाड़ी तोड़ना, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।